x and y using elimination method, using elimination method। पहले सबसे पहले इस एलिमिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? एलिमिनेट शब्द का अर्थ होता वहां से हटा देना, किसी चीज को वहां से हटाकर अलग कर देना। और इस मेथड को हम एक वेरिएबल को इक्वेशंस में से अलग कर देंगे, एक्स या वाई वेरिएबल को उन इक्वेशंस में से हटा देंगे। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन करते थे कि एक्स की वैल्यू रखी और पर्टिकुलरली हमने एक उसको हटा दिया। वास्तव में एक्स और वाई एक वेरिएबल हटाने को ही फिर हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करने के लिए जाते हैं। सीधे दोनों के दोनों वैल्यू यूज करते हैं तो वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर वन इक्वेशन। आपकी पहली इक्वेशन है 10x + 3y = 75, 10x + 3y = 75। और सेकेंड इक्वेशन है 6x - 5x, 6x - 5y दिस इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यू हैव टू सॉल्व इट फॉर x एंड y। अक्सर कई बार लिखा जाता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। वहां आपको ये नहीं दिया जाता है कि x और y की वैल्यू निकालो। वास्तव में x और y की वैल्यू निकालना ही सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है। अब हमारे पास पिछली बार हमने क्या किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो मैंने क्या किया था यहां x या y की वैल्यू ली और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दी थी। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इनमें से या तो x को एलिमिनेट करें या y को। मैं यहां दो काम कर सकता हूं। हम इन दोनों इक्वेशंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या तो y के कोफिशिएंट्स बराबर करेंगे या x के कोफिशिएंट्स बराबर करेंगे। x और y के कोफिशिएंट्स बराबर के कोई एक आपने करने हैं। इनके कोफिशिएंट्स आप कैसे बराबर कर सकते हो? ये इधर +3 है, -5 है। इनके कोफिशिएंट्स को मैं यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोफिशिएंट्स दोनों के बराबर हो जाएंगे। अब इनको यदि हमें 0 करना है तो हम ऐड कर देंगे। दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूं, यहां मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां 3 से। आप 10 और 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 10 और 6 को इनका एलसीएम के बराबर करना है आपने। 10 और 6 का एलसीएम 30 होता है। सो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं रहता, कुछ नुकसान नहीं होता है बच्चे को। एक तरीका तो यह है कि आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दें। यू विल गेट 60 हियर एंड 60 हियर। इस तरह से हम इसको इक्वलाइज कर सकते हैं। या 10 और 6 को कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें। 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 आ जाएगा। जब एलसीएम वगैरह हम देखें कि यहाँ 30 भी इक्वलाइज हो सकता है, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 आ जाएगा। हमें इनमें से कोई एक प्रैक्टिस करनी है, उसे फाइनली आप देखेंगे। यू हैव 3 ऑप्शंस नाउ। 3 में से एक आपको छांटना है। अक्सर बच्चे इस प्रैक्टिस को ज्यादा करते हैं कि यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ज्यादातर टीचर्स या पर्सन्स बच्चे इस तरह से सॉल्व करते हैं और ये सॉल्यूशन का सबसे पॉपुलर तरीका है बच्चों में। इवन सबसे कमजोर बच्चे भी इसे कर पाते हैं। वो बहुत प्रैक्टिस इसकी करते हैं और सफलतापूर्वक उसे कर भी लेते हैं। अक्सर पास होने का मेथड है ये, कहते हैं। ज्यादातर बच्चे जो कमजोर हैं वो इसका अभ्यास करके ये मेथड बहुत जल्दी सीखते हैं जी। तो यहां अब हमें अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूं।
इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाई 3 एंड इक्वेशन 2 इसे ही पढ़ा जाएगा। जब आप ब्रैकेट में ये 2 लिखते हैं तो इसका मतलब ही इक्वेशन 2 है, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 5, ये 5 मैं यहां से ले रहा हूं। यदि मैं यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अकेले 10 को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। मैं बता रहा हूं यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 अकेला लिखना काफी नहीं है, यहां 9 लिखना पड़ेगा और यहां 2 2 5, 3 से इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट्स को सभी को मल्टीप्लाई करना है आपने। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? और इधर इधर ही नहीं, दोनों तरफ। मान लीजिए 75 इस तरफ दिया जाता, 0 हो जाती उस तरफ, तो 0 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते आप, यू विल गेट 0, क्योंकि 0 को मल्टीप्लीकेशन करने से 0 ही मिलता है। क्या मैं यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? आप कर सकते हो। ये हो जाएगा 30x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 और 1 22। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई आपकी। ध्यान दें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अब सेम नहीं है, एक हिसाब से सेम है, एक सेंस में कि 3 कॉमन निकाल दिया जाए इसमें से, अदरवाइज कोफिशिएंट्स बदलने के बाद हम इसे इक्वेशन डिफरेंट मानते हैं। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन आप इसमें करें, कुछ ऐड करें, कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ डिवाइड करें, तो आपकी इक्वेशन बदल जाएगी, इसके सॉल्यूशंस नहीं बदलेंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 30x माइनस 25y, और यहां कितना बचा? 55, इक्वेशन नंबर 4। क्या ये बात आपको समझ आई? इससे आगे जब हम जा रहे हैं तो अब हमें काम क्या करना है। यदि इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास ये 30 में से 30 घट के 0 हो जाएगा, यानी x तो एलिमिनेट हो गया। ये x जब एलिमिनेट होगा तो वास्तव में हमारा नाम एलिमिनेशन मेथड यहीं से पड़ा है। अब हम एक प्रोसेस करेंगे यहां स्पेशल सब्ट्रैक्टिंग, मैं वहां कमांड लिख देता हूं, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन में पहले तो साइन चेंज करते हैं, सभी याद होगा। ये साइन हम चेंज करेंगे तो आपको ये पॉजिटिव 30 है, यहां माइनस यूज करना है, माइनस है वहां पॉजिटिव यूज करना है, और जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव यूज करना है। सो ये वाला तो कैंसिल हो गया। यहां क्या रहा आपका 25 प्लस 9 34y। यहां आपके पास क्या रहा 0 और 70, शायद 170, इज इट? सो y इज इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाई 34। 17 से कटता है, पहले 17 से काट दें, 10 जा और 2 जा, अब 2 से भी कैंसिल कर दें, y इज इक्वल टू 5। क्या आप ये बात समझे हैं? नहीं? यहां हमने ये 25 पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इट इज 34। हम नीचे वाले साइन यूज करेंगे। घटाने में आप इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का निशान आपको लगाना। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाइए, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटाइए। यदि क्लियर नहीं है तो मैं इनको कहीं दूसरी जगह ले जाके आपको सब्ट्रैक्ट करके दूसरे तरीके से भी दिखा सकता हूं। आप डिवीजन में ये सब्ट्रैक्शन करते थे, याद हो तो। यहां मैं एक स्पेशल लाइन यहां लिख दे दूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। थर्ड वाली इक्वेशन में से इसमें से आपने इसको घटाया है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक प्लस हो जाए, एक माइनस ऑलरेडी आ जाए बराबर। मान लीजिए मैं यहां 5 से मल्टीप्लाई कर देता, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देता, इस स्थिति में तो एक जगह प्लस 15 आ जाता, एक जगह माइनस 15 आ जाता। तो अगली हमारी कमांड होती फिर एडिंग। हम उन इक्वेशंस को, यदि वो डिफरेंट साइन वाली हैं, आपके कोफिशिएंट्स दोनों में डिफरेंट हैं, मैं फिर बता रहा हूं, यहां देखें
यदि मैं यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता तो यहां पर 15 आता और यहां -15 आता, यानी यहां 15 होता, यहां -15 हो जाता। तो फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट ना लिखते, फिर क्या लिखते? एडिंग, क्योंकि इनको ऐड करने से 0 आएगी, सब्ट्रैक्ट करने से नहीं। भाई एक +15 है, एक -15 ऑलरेडी है, तो फिर तो ऐड कर दीजिएगा उन्हें, फिर सब्ट्रैक्ट मत करिए। सेम साइन, हाँ, एक को एलिमिनेट करना है। कट गया, एलिमिनेट हो गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये तो हुआ ना। यदि यहां ऑलरेडी माइनस होता और हम फिर इसे सब्ट्रैक्ट करते तो प्लस निशान आ जाता, तो फिर तो 60 आ जाता ऐड करने से। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक बात से, तीनों में से नहीं बेटे, या तो x को या y को, और x और y तब हटेंगे जब इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हो, सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अनइक्वल है, डिफरेंट साइन है और न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी सेम है तो फिर ऐड कर दीजिए। जैसे इसको 0 करना होता तो हम लिखते एडिंग इक्वेशन 3 और 4। आप मेरी बात ये समझ पा रहे हैं? क्या अब आप वैल्यू ऑफ 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन में? मैं यहां रख देता हूं, इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 आपके लिए ले रहा हूं। Substituting value of 5 in equation 2, equation 2 is here। तो यहां हम अपनी अब कमांड दे रहे हैं, क्या करूंगा मैं आगे? Substituting value of y in equation 2। तो यहां y की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट 6x - 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। -5 वैल्यू होती तो -5 लिखता मैं यहां, और इट इज इक्वल टू 11। तो 6x - 25 इज इक्वल टू 11, और आपके पास अब आएगा x इज इक्वल टू, ये 6 तो डिवाइड होगा, बाद में कर दूंगा, 25 यहां जाके ऐड कर दें, 36 हो गए, 6 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 6, सो यू विल गेट 6 हियर। सो योर सॉल्यूशन इज, नीचे ही लिखना है, ये ध्यान देना, पेपर में इस तरफ नहीं लिख के आना होता, जैसे मैं लिख रहा हूं एम्प्टी स्पेस पे, आपको इसके नीचे ही काम करना है। सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5। क्या आप ये बात समझ पाए हैं? हाँ जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, कैलकुलेशंस। सर हम इसको दूसरे में फिर से करते हैं, जो हमने प्रोसेस करा था आंसर सेम। बिल्कुल, क्या आप उससे करना चाहेंगे? आप सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन आपका ले लूं। इस मेथड को कोशिश करिएगा, फिर हम अपने हिसाब से, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा लॉन्गर है, टाइम कंज्यूमिंग है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा क्विकर है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम एलिमिनेशन मेथड में ज्यादा इजी फील करते हैं, कभी कभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत इजी फील करते हैं। सर जो वही जो हमने प्रोसेस करा है उसको जी, अभी दोनों में मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा आपको, जहां हम देखेंगे कि एक मेथड से ये थोड़ा सा कुछ आसान लग रहा है और दूसरे मेथड से वो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। We have 4 different type of methods to solve linear equation in 2 variables। 4 मेथड हैं। पहला ग्राफिकल सॉल्यूशन होते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तीसरा एलिमिनेशन होता है और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सीबीएसई ने शायद अब अपने सिलेबस से बाहर रखा है, अभी भी हो सकता है एक आध आपका टाइप और रिड्यूस हो जाए कोरोना की वजह से, तो मैं नहीं, अभी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सेकंड हाफ का साथ में ट्राई करिएगा। 11x + 15y + 23
11x प्लस 15y प्लस 23 is equal to 0. This is your equation 1. Command y solve for x and y by elimination method. 7x minus 2y minus 20 is equal to 0. This is your equation 2. So सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको यदि इजी लगता है कि 15 और 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी आसान होती है या 11 और 7 से मल्टीप्लिकेशन करनी आसान होती है, तो इनको क्रॉस करके मल्टीप्लाई हम करेंगे। पहला हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग। अब आपने एक बात यहां मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, या तो इस पेयर को क्रॉस करके मल्टीप्लाई करिए बिना साइन के, 2 और 15 से। हाँ जी, इसको 7 से, इसको 11 से, या फिर इसको 2 से और इसको 15 से, आपकी इच्छा है। हमने x एलिमिनेट किया था पहले, मैं अब दूसरे के साथ जाऊंगा। मल्टीप्लाइंग 1/2 एंड इक्वेशन 2/15। ये बात आपको समझ आई? मैं जानबूझ के कोशिश कर रहा हूं, पिछली बार हमारा सब्ट्रैक्शन आया था, तो अब की बार एडिशन वाला हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद पहली इक्वेशन सावधानी से लिखिए, यहां 22 आएगा, यहां 30 आएगा, यहां 46 आएगा, यानी सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ये हो जाएगा 22x प्लस 30y प्लस 46 इज इक्वल टू 0। 15 से मल्टीप्लाई करिए, 15 7 जा 105x माइनस 30y और 15 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब आप इन्हें ऐड करेंगे सिंपली। क्यों? क्योंकि एक जगह प्लस 30y है, एक जगह माइनस 30y है। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 3 और 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां आप सावधानी से देख पा रहे हैं, यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज करूंगा, साइन यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, तो फिर यहां तो 60y फिर दोबारा अपीयर हो जाएगा, x भी 0 नहीं होगा। सो मैं यहां लिखूंगा एडिंग 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 4 है ये। सर पहले में इनको मल्टीप्लाई करके फिर आपस में ऐड। बेटे पिछले में हमने ये घटाया था क्योंकि साइन सेम थे, अब की बार यहां साइन डिफरेंट है, एक प्लस 30 है, एक माइनस 30 है। सो ये प्लस 30 और माइनस 30 तो एडिशन से 0 हो जाएगा। तो अब हमें यहां ऐड करनी है, ये ऐड करेंगे तो यहां कितना होगा 127x, सॉरी 127x और यहां प्लस माइनस हो गया, 300 में से 154 रह जाएगा, 254। दिस इज इक्वल टू 0। सो 127x इज इक्वल टू 254। यहां माइनस था तो प्लस हो गया ये। अब x की वैल्यू क्या आ गई? 254 x इज इक्वल टू 254 अपॉन 127। 2 जा पे कैंसल, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 1 2 जा 2। तो आंसर x का क्या आ गया? 2। आगे कौन सी स्टेप करनी है? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, क्या करना था इक्वेशन 1 या 2 में? वैल्यू पुट करनी होगी। हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, कौन सा भी लिखो, 1 में कर देता हूं। इक्वेशन 1 थी आपके पास 11x प्लस 15y प्लस 23
11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आया यहां, ध्यान से देखें क्या था, x की वैल्यू 2 है तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, प्लस ये x नहीं है मल्टीप्लाई है, 15 इंटू वाई प्लस 23 इज इक्वल टू 0। सो यहां 22 और 23 45 हो गया। सो 15y इज इक्वल टू -45। ध्यान देना ये 23 और 22 का ऐड होके इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा ये, और y इज इक्वल टू -45 अपॉन 15। सो योर वैल्यू इज -3। सो x की वैल्यू कितनी थी, अब मैं यही सॉल्यूशन दूंगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्योंकि पेयर है। सो ये आपका आंसर है। क्या ये बात आपको समझ आई है? सर ये मेथड लंबा तो है पर ये इजी है, तभी मैं ये कह रहा हूं कि ये ज्यादातर कमजोर बच्चे बहुत ज्यादा इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि एक सेट है। सर जो आपने प्रोसेस कहा है वो सेट होता है कि इससे वो इससे छोटा है, कुछ स्थितियों में आसान है, जहां आपके रेशनल नंबर्स आने लगते हैं, सीधी x की वैल्यू नहीं आई और आगे भी कोई रेशनल नंबर्स हैं या कोई और दूसरे ऐसे काम करने पड़े, कोई वेरिएबल को दूसरा मान के करना पड़े, अभी आगे इसमें बहुत सारी टाइप्स और भी हैं। तो कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जहां हम इसे प्रेफरेबली यूज करेंगे और कहीं कहीं हम दूसरे मेथड्स को यूज करना ज्यादा इजी हमें लगेगा। सर इसमें इरेशनल नंबर होते तो इसका सॉल्व करते, इसमें इरेशनल नंबर होते तो आगे लूंगा, एक आध केस ले रहा हूं, अभी मैं स्टेप वाइज जा रहा हूं। उस स्टेप वाइज में आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा लेवल अगले क्वेश्चंस में बढ़ता चला जाएगा। अभी सब्ट्रैक्शन से एलिमिनेशन हुआ, फिर एडिशन से भी एलिमिनेशन हुआ, अब हो सकता है आगे आपके जो आंसर्स आने वाले हैं वो रेशनल नंबर्स में आने लगे, कैलकुलेशन बड़ी आ जाए। ठीक है, आइए मैं आपके लिए एक और अभी ये क्वेश्चन और ले लेता हूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक डेसिमल वाला या जिसमें अपॉन है, सब्स्टिट्यूशन है, थोड़ी सी मुश्किल की तरफ जा रहा हूं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊंगा। यहां हम आ गए हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8/3। नेक्स्ट है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/6। अब यहां जो आपके पास अपॉन वाले नंबर हैं, यदि हम इन्हीं का काम करते रहें तो अक्सर आप एलसीएम लेके जोड़ने घटाने में, इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करने में आपका टाइम ज्यादा लगता था। ठीक है, तो शुरुआत में क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एक स्टेप में भी हम इस 3 और 6 को हटा लेते हैं, यहां भी कोएफिशिएंट्स बराबर कर लेते हैं कई बार, लेकिन अब मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं इजीएस्ट वे ले रहा हूं। यहां होने वाली किसी भी संख्या से सारी इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो नीचे 3 है इसको सभी इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी और इससे भी। भाई 3 से 3 कट जाएगा, 8 से तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। मैं यहां 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 आंसर आ जाएगा। मैं यहां 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 15 आंसर आ जाएगा। और यदि मैं 8/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल होके ये तो 8 ही आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सीधी सी बात, हम कहते हैं इस तरफ ये डिवाइड है तो इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 8वीं में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे इनके अपॉन 1 लेके,
यस सर। तो अब मैं इस इक्वेशन को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दिस इज 6x प्लस 15y। क्यों हो रहा है ये मैंने आपको पहले बता दिया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना यहां, ये दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे सिर्फ। यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दो 18x माइनस 12y इज इक्वल टू 5। यहां भी आपको 6 से 6 कैंसल आउट होगा। हालांकि हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन 5 नहीं बदला, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर पहले से था। अच्छा, हाँ जी, मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन आपको संख्या बदलती नहीं दिखाई दे रही। ये बात समझ में आई है? यस सर। अब हमें ज्यादा झंझट नहीं करना है। इस 6 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 अपने आप हो जाएगा, हाँ या ना? तो मैं अब इसे इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं बेटा, और यह है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को किसी से भी नहीं। मैं यहां एक ही बात लिखूंगा कि मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 में से घटा दिया। ठीक है इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, ये यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाएगा। अब दोनों में 18 हो गया, आपस में घटा दूंगा तो 0 हो जाएगा। सो यहां आपने ये सोचना है मल्टीप्लाइंग। अब इसने एक स्टेप यहां इजी कर दिया ये, क्योंकि ऊपर एक स्टेप बढ़ा दिया था आपका मल्टीप्लीकेशन वाला। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 एंड subtracting it from 4। तो 4 में से घटाना है। 4 वाली इक्वेशन को मैं पहले लिख लेता हूं, 18x माइनस 12y इज इक्वल टू 5। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है 18x प्लस 45y इज इक्वल टू 24। ये बात आपको समझ आ रही है? क्या करें अब हम? एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो इसे सब्ट्रैक्ट भी करिए। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां माइनस साइन आएगा, यहां भी माइनस साइन आ जाएगा और यहां भी माइनस साइन आ जाएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? सर ये तो प्लस हो जाएगा। सर हमने जब 3 को करा तो मैं 6 से 15 से ठीक करा सर। 3 को इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। यानी पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई हमें करना है। और मल्टीप्लीकेशन में x और y तो मल्टीप्लाई होते हैं, संख्याओं से गुणा होती है। सर नंबर 6 को ऊपर थर्ड को ही करना है। आप चाहें तो इससे भी कर सकते थे, फिर इसको 6 से करो, इसको 18 से करो, दोनों में 108 आता फिर यहां। लेकिन ये संख्याएं काफी बड़ी होती, फिर कैंसिल करने में, जोड़ने में, घटाने में आपकी प्रॉब्लम आती। बेटे एक बात सीधी सी है, मैं इसे 18 से मल्टीप्लाई कर देता, यहां इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये नंबर क्वाइट लार्जर हो जाते आपके। जापानी गुणा नहीं कर पाते आप। जो ओरल मल्टीप्लीकेशन है, आपका सोल्यूशन जितनी छोटी संख्या छांटोगे मल्टीप्लीकेशन की, उतना ज्यादा इजियर रहता है आपके लिए। अभी बात समझ में? अब जैसे पीछे था 127 254, तो हो सकता है किसी बच्चे को 127 से दाना काटना आए 254 से, और वो आंसर यों का यों छोड़ के सब्स्टिट्यूशन करने लग जाए। यदि वो काटने में कोई गलती कर देता है या घटाने में कोई गलती कर देता है, तो फिर आगे आंसर्स रेशनल नंबर्स आने लगते हैं, होल नंबर्स नहीं आने लगते। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि मैं कहीं गलत कर बैठा। सो यहां अब इनका आंसर्स निकालिए। ये तो 0 हो गया। 45 और 12, मुझे लगता है ये 57 हो गया है। माइनस 57 इज इक्वल टू माइनस 19, यहां वाई भी, सॉरी, माइनस 57 वाई इज इक्वल टू माइनस 19। ये बात समझ में आई? अब आपका अपॉन में आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 57।
ध्यान दें जब ये 57y के साथ मल्टीप्लाई था तो अपना माइनस का साइन साथ लेके जाएगा। कई बार बच्चे करते हैं इस 57 को इस तरफ करके प्लस कर देते हैं कि जो आगे माइनस का साइन था। सही मायने में हमारे पास है -57 इंटू वाई इज इक्वल टू -19। तो इस -57 से डिवाइड करना आपको यहां भी और यहां भी। सर आपने सर इसको 18x - 12y ऊपर सर इसको नीचे नहीं रख सकते? हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये पॉजिटिव आ जाता, इतना ही अंतर आता, दोनों आंसर सेम आते, कोई दिक्कत नहीं। 19 1 जा 19, 19 3 जा। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/3। सर एक में 1/3 आती है तो आप कर उसमें -1/3। नो सर, माइनस या माइनस नहीं है, दोनों नेगेटिव हैं, इस वजह से पॉजिटिव हो चुका। इसमें यह अंतर नहीं आएगा कि व्हाट मेथड यू आर यूजिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर सेम होगा। कोई 4 मेथड से आप कर लीजिए, चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, चाहे वो आज वाला एलिमिनेशन मेथड है, या आगे आने वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। चारों से आपके आंसर्स यूनिक होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ूं? इससे आगे कौन सा स्टेप हम करते हैं, क्या आप बता सकते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, याद रखिए ये स्टेप्स। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, हाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां y है किसी इक्वेशन 1 में या 2 में, उसकी जगह 1/3 लिख देंगे, वो बिल्कुल एक ही बात है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y या पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, क्या आपको मिली है? यस सर, मुझे मिली है। इक्वेशन 1 थी 2x + 5y इज इक्वल टू 8/3। 2x + 5y इज इक्वल टू 8/3, बिना मल्टीप्लीकेशन वाली थी ये बात समझ में आ गई। दूसरे में तीसरी चौथी में रखते उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। y की वैल्यू कितनी रखनी है, तो 2x + 5 × 1/3 इज इक्वल टू 8/3। क्या आप जानते हैं यहां 5/3 आ गया और वो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2x + 5/3 इज इक्वल टू 8/3। ये बात समझ में आ रही है? इस 5/3 को इस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो 2x इज इक्वल टू 8/3 माइनस 5/3। सो 2x इज इक्वल टू, एलसीएम लेके घटाना है, यहां रेशनल नंबर्स जैसे ही आ जाएं तो एलसीएम लेंगे। 8 - 5 क्योंकि सेम ही एलसीएम है। सो 2x इज इक्वल टू कितना रहा, 3/31। यस सर, अब 2x इज इक्वल टू 1 हो गया तो x इज इक्वल टू, यहां 1 आ गया, 1/2, ये 2 आके डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3 इज योर सॉल्यूशन। तो यहां आपने देखा कि आपका आंसर रेशनल नंबर्स के रूप में आने लगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में आपका आंसर है। अभी तक आपने x = 3, y = 2, 5, 7 कुछ ऐसे देखे थे। तो आगे आगे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी समस्याएं थोड़ी सी और भी घटती बढ़ती रहें, बढ़ेंगी। तो चलो बढ़ा रहे हैं एक। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आपके इरेशनल नंबर वाला भी लूंगा, घबराइए मत, वो भी ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं जिसमें हल्का सा आपके लिए डिफिकल्टी लेवल एक और बढ़ गया है। दिस इज 5/x + 6y = 13 + 6y = 13। नेक्स्ट है आपके पास
3/x प्लस 3/x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। यहां अभी तक आपने देखा था कि संख्या बटे में मिल गई, अपॉन में कोई नंबर था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया था। अब इस x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहां दो पावर हो जाएंगे वेरिएबल की, सो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे x से। इस इक्वेशन को भी x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास। यदि आपके पास ये है 5 इंटू, वास्तव में ये 1/x है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ x है। यस सर, ये है 3 इंटू 1/x। यदि मैं यहां एक स्थिति मान लेता हूं, लेट 1/x इज इक्वल टू z, ABC कोई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/x यदि z है तो यहां कितना रह जाएगा? 1/x की जगह z रख दें तो 5z हो जाएगा। बेटे हमारे पास ये x डिनोमिनेटर में है, नेगेटिव पावर आ गई, इसकी रेसिप्रोकल है। अभी 3 6 था तो हमने 3 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, संख्या थी तो। यदि ये वेरिएबल है तो मैं फिर बताता हूं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल y के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 पावर बना देगा, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, एक तरह की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चली जाएंगी ये। तो उस हिसाब से हम इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक टेक्निक अपनाएंगे कि 1/x रेसिप्रोकल जो फंक्शन दिया हुआ है उल्टा, उसको हम किसी दूसरी वैल्यू से मान लेंगे। इस ब्रैकेट को मैं z मान रहा हूं, इस वाले को, तो हमारे पास ये हो गया 1/x की जगह जहां ये 5/x था, ये संख्या ऐसी है 5z होगी, 5 इंटू 1/x और 3 इंटू 1/x। तो ये वाली स्थिति क्या हो जाएगी आपके पास? 5z प्लस 6y इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा 3z प्लस 4y इज इक्वल टू 7। इससे आगे आप काम करिएगा, बढ़ाइए आगे थोड़ा थोड़ा। क्या करना चाहेंगे बोलो? क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं? हमें z को और y को सॉल्व करना है। जो वैल्यू z की आएगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। z यदि आया 1/2 तो फिर x है 2/1, 1/2 आया तो 2/1। ये बात आप समझ पा रहे हो भाई? यहां तक की बात समझे हो? आंखें बता रही हैं नहीं समझे। बेटे साधारण सी बात ये थी कि हमें एक बात दी गई कि x और y यहां पहले तो संख्याएं थी, यहां बटे में पहले 3 था 6 था, हमने उसको मल्टीप्लाई करके उस बटे वाली संख्या से जो अपॉन में थी डिनोमिनेटर में, उससे हमने छुटकारा पा लिया था। लेकिन यदि यहां x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक समस्या और बनेगी कि x और y की पावर 2 हो जाएंगी, तब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 6xy, हाँ 6xy हो जाएगा। और x और y यदि एक जगह मल्टीप्लाई दोनों हो गए तो फिर इनकी पावर 2 हो गई है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस स्थिति को दूर करने के लिए मैं इसे लीनियर इक्वेशन ही रखना चाहता हूं, एक ही पावर वाली। तो उसके लिए मेरे पास तरीका है कि 5/x को मैंने इस तरह से लिखा, दो अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में। 3/x को 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/x लिखा। यदि हम इस चीज को z से रिप्लेस कर दें, यानी 1/x को हम मान लें z, इस ब्रैकेट की जगह ये लिख दूं, तो ये वैल्यू हो गई 5z प्लस 6y एज इट इज है, 13 एज इट इज है। इस ब्रैकेट को मैंने लिखा z, तो ये वैल्यू हो गई 3z। तो हमारे पास ये 3z प्लस 4y इज इक्वल टू 7 आ गया। ये बात समझ आ गई? इससे आगे बढ़ूंगा तो सावधानी देखना। अब हम इसे अब मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर लेंगे। या तो 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है,
इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 3 से, यस सर, या इसे 5 से, इसे 3 से, कौन सा यूज करोगे? 5 3 या 6 और 4 को इक्वल करोगे तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करना है और 3 से यहां। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां 12 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां 12 हो जाएगा। आपका एम होना है कि ये संख्याएं इक्वल होनी चाहिए। सो मल्टीप्लाइंग, शाबाश, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 बाई 2 12 करना है। ये करोगे 5 और 3 इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन 3 को बाई 2 एंड 4 बाई 3। सो यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10z, z को ठीक लिखें, 2 दिखाई ना देना चाहिए, प्लस यहां भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 12y, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना है 26। इक्वेशन हो गई है आपके पास 5। यहां आपने किससे मल्टीप्लाई करना? 3 से, तो 9z प्लस 12y इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन हो गई आपके पास 6। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो सीधा उत्तर है आपके पास। अब आगे जाके समस्याएं आपकी समाप्त हो गई हैं। सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5, 6 फ्रॉम 5, ब्रैकेट ये अच्छी तरह से लगाएं ताकि इक्वेशन नंबर साफ दिखाई दें। तो जेड ही रह गया बस। यहां तो आपके पास 1 जेड रहा, 10 में से 9 गया तो 1, और इस तरफ कितना रह गया? 5। सो जेड की वैल्यू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गई। बाद में एक्स की वैल्यू रखनी है, वो तो जेड वाले में रखेंगे। अब हम इसमें किसी में रख दीजिए। वैल्यू ऑफ जेड यहां रखिए, 3z plus 4y equals to 7। शाबाश। मैं किसी में रख देता हूं, आपकी इच्छा है। 4th में रख दूं? सब्स्टिट्यूटिंग z इज इक्वल टू 5 या पुट z इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 4। z इज इक्वल टू 5 हो गया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया, प्लस 4y हो गया इज इक्वल टू 7। तो 15 7 में से घटेंगे तो -8 आ जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू -8। ये बात समझ में आ गई कि -8 कहां से आया आपके पास? ये है बेटा 4y, ये रहा 3z, ये रहा z की वैल्यू 5 थी, z की वैल्यू 5 रखी तो 5 3 जा 15 आ गया। ठीक है, और ये 15 7 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 - 15 का उत्तर आ जाएगा -8। ये यहां पॉजिटिव था ना 15, इस तरफ गया तो माइनस का। इन चीजों को बहुत तेजी से सॉल्व करना सीख लो। सो y इज इक्वल टू -8/4 और वैल्यू ऑफ y इज -2। सो फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या हुआ? हमें z की वैल्यू नहीं चाहिए थी, ध्यान देना। अभी हमारे पास है 1/x इज इक्वल टू z अपॉन 1, ऐसा ही। z की वैल्यू कितनी आई थी? z की वैल्यू 5। तो यहां इसका मतलब हुआ 1/x इज इक्वल टू 5/1। हाँ जी, तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 1/5 है और y की वैल्यू कितनी है? -2 है। ये सेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, इसको हम आंसर लिख देंगे। यहां आप कुछ समझ पाए हैं? एक लेवल थोड़ा सा और हाई कर दूं? अब आपकी इच्छा ये है बेटे, मुझे ये बताइए, या तो मैं एक लेवल आपका और हाई करूं या आप इसी तरह के सवाल कुछ करें। स्टेटमेंट लिख के दिखाऊं? स्टेटमेंट थोड़ा उतारना। स्टेटमेंट मतलब कितने क्वेश्चन हो चुके? चौथा है, 5वां है ये?
फोर्थ है, फिफ्थ है, फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट लिखें। अब की बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों रेसिप्रोकल फंक्शन आपको मिल जाएं। हाँ हाँ हाँ, देखो 9/x माइनस 4/y, 9/x माइनस 4/y, दिस इज इक्वल टू 8। 13/x प्लस 7/y इक्वल्स टू 101। यहां आपको एक बात अब पूरी सावधानी से ये देखना, हम यहां एक पैटर्न अपनाएंगे कि वास्तव में ये संख्या हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/x है, रेसिप्रोकल ऑफ x। ये है -4 इंटू 9 इंटू 1/x, 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 8। एक को ए लेते, एक को बी लेते हैं। अभी वही करूंगा आगे जाके, पहले इसको एक बार समझ लें। ये है 13 इंटू 13 तो इसका कोफिशिएंट है और वेरिएबल है रेसिप्रोकल ऑफ x, और प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 101। तो यदि यहां हम इस स्थिति को देखें, ये स्थिति यदि आपको अब समझ आ रही हो तो मैं यहां एक स्पेशल चीज ये रखूंगा, लेट इस ब्रैकेट को रेसिप्रोकल ऑफ x को a मान लीजिए, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, सो इट विल बी 9a। देखो यहां इसकी जगह a रख दीजिए, इसकी जगह b रख दीजिए, 9 और -4 क्यों रहेंगे, सो इट विल बी 9a माइनस 4b। b को थोड़ा सा सावधानी से बनाएं, 6 ना दिखाई दे। कई बार क्या होता है कि बच्चे b को और 6 में बहुत अंतर नहीं रख पाते। b स्टेट होता है, 6 स्टेट होता है। b को थोड़ा सा ऐसा बनाएं कि टीचर को 6 ना दिखाई दे। आगे ना मेरी बात समझ। 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर हो गई है थर्ड। ये इक्वेशन नंबर थी आपकी 1 और ये इक्वेशन नंबर थी 2। 13a प्लस 7b इज इक्वल टू 101। ये इक्वेशन थी 4। क्या आप इससे आगे इसे सॉल्व कर पाएंगे या मैं अभ्यास करवाऊं, वो आपकी इच्छा है। बिल्कुल, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर ऐड होगा क्योंकि साइन डिफरेंट है, या यहां 13 से और यहां 9 से, क्योंकि 13 और 9 कंपैरेटिवली लॉन्गर नंबर हैं, लार्जर नंबर हैं। सो वी विल गो विद 4 एंड 7 ताकि आपकी संख्याएं छोटी आए, और फिर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। मुझे लगता है आप ये अब आसानी से कर पाएंगे। यस सर, मैं इस